बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ ए ग्रेड सोलर। और आज ए ग्रेड सोलर की टीम मौजूद है कराची के इलाके मॉडल कॉलोनी में, जहाँ पे हम फ्रोनस का जो वेरिएंट है सोलेक्स 6 किलोवाट का इन्वर्टर यहाँ पे प्लेस कर रहे हैं। IP65 वेरिएंट है। आप हमारी पहले की बहुत सारी वीडियोस में ये प्रोजेक्ट देख चुके हैं। तो आज का जो प्रोजेक्ट है वो विदाउट बैटरी आ रहा है। इसमें 12 सोलर पैनल्स आ रहे हैं जिनको एन टाइप 585 वाट बाईफेशियल के। तो आज के प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करते हैं, आपको आज के प्रोजेक्ट की वायरिंग दिखाते हैं, पैनल्स दिखाते हैं। आज की वीडियो के साथ जुड़े रहिए। सो फ्रेंड्स, हमने ये अपने क्लाइंट का जो है सारा मेन पैनल बॉक्स ऊपर वाला भी खोल लिया है। इस सारे को भी हमने जो है वो अनप्लग कर दिया। अनप्लग मतलब समझ लिया डिसेंबलिंग कर दी है इसकी। यहाँ पे सारी चीज़ें मैनेज करेंगे। हमारा डीबी बॉक्स आ चुका है। ब्रेकर्स आपके सामने चिंट और टॉमसन के ब्रेकर्स हमने इसमें ऐड किए हुए हैं। और इसी तरह से हमारी 4mm और 6mm वायर्स जो हैं वो सारी इसमें आ चुकी हैं। लॉगर वगैरह सब हमने इन्वर्टर के ऊपर प्रॉपर प्लेस कर दिया है। तो अभी जो मेजर हमारा काम है वो इनके 3 मीटर हैं सिंगल फेस के, उसको इनपुट के ऊपर लेके आना है इन्वर्टर के। और उसके अलावा जो है हैवी लोड का बाईपास डालना है, नॉर्मल लोड का बाईपास डालना है। तो वायरिंग प्रोसेस जो है, क्योंकि हम बार बार अपनी वीडियोस में बताते हैं कि सिर्फ एक दफ़ा छिड़ता है, और जब हम काम करते हैं पैनल बॉक्स पे तो हर चीज़ का ख्याल रख के वायरिंग कंप्लीट कर देते हैं, ताकि आपको बार बार इलेक्ट्रिशियंस बुलवा के सिस्टम से छेड़छाड़ ना करवानी पड़े। तो आज के प्रोजेक्ट को कंटिन्यू कैरी ऑन करते हैं और फिर आपको फिनिशिंग वाला लुक दिखाते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वक्त हमने सिलेक्टर लगा दिया है। 1 2 3 4 ये मीटर्स के लिए इनके डाल दिए हमने कि 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, तीनों मीटर का इनपुट, तीनों मीटर के वोल्ट मीटर यहाँ पे आ गए। तो ये सिलेक्शन कर सकते हैं, 10-10 दिन पे अपने मीटर चेंज कर सकते हैं। डीबी बॉक्स हमारा दिखाई चुका हूँ मैं आपको। इनके डीबी बॉक्स के ये AC के ब्रेकर्स हैं, इनको रीऑर्गेनाइज हमने कर दिया है। और यहाँ पे हमने 2 बाईपास डाल दिए, एक हैवी लोड का, एक नॉर्मल लोड का। तो अभी इनकी कनेक्टिविटी हो चुकी है। इसको बंद करते हैं प्रॉपर, फिर आपको दिखाते हैं। अभी सोलर की वायरिंग कर लें, फिर आपको कंप्लीट करके ये सारी चीज़ें दिखाएंगे। सो फ्रेंड्स, हमारी PVC पाइप की मदद से वायर्स नीचे तक जा रही हैं और ये आपको दिखाते हैं कि पैनल्स के साथ किस तरह से नीचे हम इसको फर्दर लेके जा रहे हैं। यहाँ से हमने आर पार किया, फिर यहाँ से आर पार किया और यहाँ पे लेके आए। यहाँ से फिर ये पैनल्स कनेक्ट कर देंगे। 6 पैनल्स ये हैं और 6 पैनल्स ये सामने हैं। तो टोटल 12 पैनल्स हैं। 6-6 की स्ट्रिंग बना के इंशाल्लाह इस प्रोजेक्ट को हम कंप्लीट करेंगे। तो आपको एक पूरा मास्टर व्यू पैनल्स का दे दें। ये मॉडल कॉलोनी के अंदर की गली है, जो कि 9C की जो मेन गली है, 9C स्टॉप, यहाँ से सामने से ये गाड़ी यूँ गुजरती है। तो ये उसके साथ इंटरलिंक जो है वो सारा ये मोहल्ला है। ये हमारे क्लाइंट के 2 एयर कंडीशनर्स के आउटलेट हैं। ये दोनों AC जो हैं वो इस सिस्टम पे ऑपरेट होंगे। सो फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों के बाद जो है वो आज थोड़ी सी धूप कराची में दिखाई दे रही है। आज 30 अगस्त है और हम कैरी ऑन कर रहे हैं अपने सारे प्रोजेक्ट्स। एक टेक्निकल इशू ये कि मेरे इंजीनियर जो है वो इस वक्त मेरे पास अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से मुझे साइट्स पे आना पड़ रहा है। तो अभी जो न्यू वीडियोस अपलोड हो रही हैं उसमें फ़ास्ट रुझान, उसका रीज़न ये भी है कि मोबाइल अब मेरे पास है, मुझे आना पड़ रहा है साइट पे। तो इसकी वजह से मेरी कोशिश ये हो रही है कि मैं साथ का साथ वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो वो क्लाइंट्स जिनकी वीडियोज़ पेंडिंग है और हम उनके प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं इंशाल्लाह, वो वीडियोज़ भी हम लेटर ऑन अपने सिस्टम में जो है वो ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, हमने कस्टमर की रिक्वेस्ट पे यहाँ पे सोलर वायर्स जो हैं पट्टी के साथ हम लेके आए। और ये जो आफ्टर चीज़ें होती हैं हम कैरी नहीं कर रहे होते, क्योंकि आपको पता है कि गाड़ी में जगह नहीं होती। तो जो क्लाइंट चाह रहा होता है कि जिसकी इस तरह से सेटिंग हो, वो चीज़ें में प्रोवाइड कर देते हैं, तो हम लगा देते हैं। ये हमने पट्टी के साथ सेटिंग कर दी है। सोलर की वायर्स आपको दिखाई थी ऊपर से कैसे आ रही थी। तो इसी तरह से डक पट्टी के थ्रू हम नीचे से ऊपर तक ले गए, ताकि एक ब्यूटीफाइड लुक मिल जाए हमारे प्रोजेक्ट को। और अब हमने इसमें सोलर का एक स्ट्रिंग ऑन कर लिया है, तो देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आ रहा है और ये कितनी देर तक रहता है, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इस वक्त अगर हम आपको दिखा दें तो हमें 296 वाट सोलर से आ रहे हैं, क्योंकि दोबारा वेदर कंडीशन इस तरह की होती जा रही है। और 238 वाट का जो है वो घर का लोड जो है वो रनिंग है। और ये चीज़ें इस वक्त मैनेज हो रही हैं। वोल्टेज हम आपको दिखा दें तो तकरीबन 277-280 वोल्ट सोलर से आ रहे हैं। ये 6 पैनल्स का रिज़ल्ट है। इस वक्त शाम हो चुकी है, 17:52 हो रहे हैं और कभी हल्की सी धूप निकल रही हो तो कभी क्लाउडी मौसम है। तो बहरहाल हम आपको टेस्टिंग करवाना चाह रहे थे। सिस्टम जो है
वो विदाउट बैटरी रन डाउन हो चुका है। के इलेक्ट्रिक जो है वो पीछे सपोर्ट में मौजूद है। ये है इस वक्त का स्टेटस पूरे सिस्टम का। कनेक्शंस आप लोगों को पता ही है इस हवाले से, क्योंकि ये सीटी जो लगी हुई है इसका रुख जो है वो हमेशा ग्रिड की तरफ होना ज़रूरी है। इसके अंदर जो है वो निशान दिया हुआ होता है एरो का। तो ये देखें, ये आपने ग्रिड की तरफ रखनी होती है सीटी, और ये फेस के ऊपर आ रही होती है। पीछे जो है वो आपकी स्मार्ट लोड और हैवी लोड दोनों की वायरिंग है। इसी तरह से ये जो आप सेंसर देख रहे हैं ये हीट सेंसर है जो कि बैटरी के लिए कनेक्ट होता है, और इसके ऊपर जो है ये आपका सीटी लग रही होती है, ये सीटी इसमें कनेक्टेड है। तो अभी भी काफ़ी लोग जो है इन चीज़ों को बाईपास करके सिस्टम लगाते हैं और फिर फ़ोन पे बताते हैं यार हमने तो लगाया ही नहीं है। लेकिन ये चीज़ें लगानी बहुत ज़रूरी हैं, वरना आपका सिस्टम आपके लिए ट्रबल क्रिएट करेगा। इसी तरह से हमने सिस्टम को ऑनलाइन भी कर दिया न्यू ऐप के थ्रू। और देखें, ऐप जब भी आप डाउनलोड करेंगे तो उसमें ग्लोबल के ऊपर आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है। नॉर्थ अमेरिका या इस साइड पे मत करवाइएगा, वरना ट्रबल्स आ सकती हैं, आपका सिस्टम जो है वो कनेक्ट नहीं होगा। इस तरह का इशू हमारे एक साइड पे आया था, क्लाइंट बहुत परेशान हुए। माजरत है उनसे कि हमारी वजह से उन्हें परेशानी फेस करनी पड़ी, क्योंकि वो ग्लोबल के बजाय नॉर्थ अमेरिका पे उनकी आईडी बन गई थी। तो बहरहाल ये हमारे प्रोजेक्ट की सारी सेटिंग है। प्रोग्रामिंग में आपको दोबारा दिखा देता हूँ, क्योंकि काफ़ी पुरानी वीडियोस बनी हुई हैं, लेकिन फिर भी लोग पूछ रहे होते हैं जो नए आ रहे होते हैं चैनल पे। तो सिस्टम वर्क मोड में SUB हमने रखा हुआ है, क्योंकि इस वक्त हमारी बैटरीज अटैच नहीं है। ग्रिड एक्सपोर्ट हमने ऑफ की हुई है ऑब्वियसली, क्योंकि ऑन ग्रिड नहीं है यहाँ पे सिस्टम। बैटरी सेटिंग्स हमने PV ऑनली रखा हुआ है। तो मेजर सेटिंग्स इस पर अप्लाई नहीं होती हैं, उसका रीज़न यही है। सॉफ्टवेयर देख लेते हैं कि इसमें कौन सा वर्जन है। तो इसमें इस वक्त 17th वर्जन जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल्ड है। हमने इसको ऑनलाइन करके राइट्स दे दिए हैं सोलेक्स को, तो ये ऑटो अपडेशन जो है वो इसमें आ जाएगी। इस वक्त 21th फर्मवेयर जो है वो इंस्टॉल होके मिल रहा है। स्मार्ट लोड पे हमने लोड ऑन किया हुआ है। ये सेटिंग आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से पूछ के कमेंट्स में कर सकते हैं। एडवांस सेटिंग्स का पासवर्ड आपको पता ही होगा, 2014 जो है वो इसका पासवर्ड है। बेसिक सेटिंग के अंदर सिर्फ क्या करना होता है, डेट और टाइम सेट करके सेकंड मेन्यू में जाके आपने मीटर सीटी इंस्टॉल स्टेट को सीटी करना होता है। ये लाजमी करना है आपने, बस यही सेटिंग आपने छेड़नी है और बाकी कुछ भी नहीं करना है। और ये आपका सिस्टम जो है वो ऑन हो जाएगा। तो सिर्फ इतनी सी सेटिंग है और इसके बाद ये सिस्टम फंक्शनिंग है। इसमें और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, नॉर्मल सी सेटिंग है इसकी। इस वीडियो से आपको हेल्पलाइन मिल जाएगी। कनेक्शंस का आपने देख लिया है कि ये दोनों चीज़ें आपने लाजमी इसमें लगानी है। सीटी का डायरेक्शन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो ये डायरेक्शन आपने ग्रिड की तरफ रखनी है। दोबारा दिखा दूँ आपको, ये जो है ग्रिड की तरफ आपने इसकी डायरेक्शन लाजमी रखनी है। तो अभी थोड़ा सा वॉट्स बारिश शुरू हुई है हल्की सी, तो 189 वॉट आ रहे हैं सोलर से, और ग्रिड से 284 वॉट्स की शेयरिंग आ गई है, और 404 वॉट का घर का लोड जो है वो इस वक्त चल रहा है। तो ये एक रियल डेमोस्ट्रेशन आपके सामने आ गया। इसी तरह से अगर हम आपको दिखा दें, हमारी वोल्टेज प्रोटेक्शन भी दिखा रही है कि शेयरिंग के अंदर ही कुछ ना कुछ करंट जो है वो यहाँ से शेयर हो रहा है। अच्छा, कुछ केसेस में ये रिएक्टिव करंट दिखा भी रहा होता है, कुछ केसेस में नहीं भी दिखा रहा होता, तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। बहरहाल इन्वर्टर जो है वो अपने हिसाब से डेटा थोड़ा सा हमें प्लस माइनस करके दिखा रहा होता है। सो फ्रेंड्स, ये हमारा प्रोजेक्ट है जो कि इस वक्त हमने पैकअप कर दिया है, और इस वक्त रात हो चुकी है तो डेफिनेटली सोलर वर्कआउट नहीं कर रहा। तो आपके सामने है, DB बॉक्स क्लोज कर दी है, सिलेक्टर्स और टैगिंग वगैरह हमने प्रॉपर दे दी है। तो ये इस पूरे प्रोजेक्ट का एक फ़ाइनल व्यू है। आपको दूर से दोबारा दिखा देते हैं कि किस तरह का लुक आ रहा है। तो इस हवाले से आपका ओपिनियन कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं। कुछ पूछना हो तो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम।